खबरों का सारथी। नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। तो सबसे पहले हम बात करेंगे महंगाई की मार। तेल कंपनियों ने आम आदमी की महंगाई का एक और झटका मारा। रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने पेट्रोल डीजल पर 2 रुपये एक्साइज ड्यूटी बढ़ाने का फैसला लिया है। इस तरह एक्साइज ड्यूटी वृद्धि के नाम पर वाहन सुविधा लेने वालों को पहले से अधिक कीमत चुकानी पड़ेगी। विपक्ष भाजपा नेतृत्व वाली सरकार पर पहले से ही महंगाई पर अंकुश न लगाने का आरोप लगाता आ रहा है। विरोधी दलों के नेता अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल के सापेक्ष देश में डीजल पेट्रोल की कीमत ना निर्धारित करने का आरोप मढ़ता है। माना जा रहा है कि डीजल की मूल्य वृद्धि तमाम उत्पादनों को महंगा करता है, क्योंकि उत्पादकों को ग्राहक तक पहुंचने में भाड़े के तौर पर खर्च बढ़ जाता है। वहीं घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतें 50 रुपये की बढ़ोतरी की गई है, जिससे उज्ज्वल योजना के तहत मिलने वाले गैस सिलेंडर 50 रुपये महंगे हो गए हैं। यह वृद्धि आज रात से लागू होगी। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने एलपीजी सिलेंडर के दाम 50 रुपये बढ़ा दिए हैं। इसको लेकर मंत्री हरदीप पुरी ने कहा कि आने वाले दिनों में हम इसकी समीक्षा करेंगे। बढ़ती हुई कीमतें कल से लागू होंगी। इसके तहत उज्ज्वला योजना के सिलेंडर 500 रुपये से बढ़कर 550 रुपये हो जाएगी। वहीं सामान्य सिलेंडर 803 रुपये से लेकर अब 853 रुपये हो जाएंगे। What we have decided, therefore, is that the price per cylinder of LPG will increase by 50 rupees. In other words, from 500 it will go up to 550, and the other one will go up from 803 to 853. Now, this is a step which we will review as we go along. As it is, we review these every 2 weeks or 3 weeks, and therefore, the excise duty that you have seen increase is not to go on to the consumer on petrol and diesel. As I kept telling you, that excise increase is intended to compensate the oil marketing companies for the 43,000 crore that they have incurred as a loss on the gas part of it. Now you will say, what will happen to petrol and diesel? और हमारे साथ कौशलेंद्र उपाध्याय लखनऊ से जुड़ चुके हैं। कौशलेंद्र, अगर बात की जाए तो महंगाई की दोहरी मार है। पहले तो 2 रुपये प्रति लीटर एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी गई है पेट्रोल डीजल, तो माना जाए कि पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ जाएंगे। और दूसरा एलपीजी की हम बात करें तो ये भी अब उज्ज्वला वालों को 550 और सामान्य लोग को 853 रुपये का सिलेंडर मिलेगा। जी बिल्कुल, देखिए आपको बताएं कि जैसे जिस तरह से केंद्र सरकार ने जो 2 रुपये एक्साइज ड्यूटी डीजल और पेट्रोल पे जो लगाने की बात कर रही, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उसने तुरंत 10 मिनट बाद उस पर तय किया कि जो ये 2 रुपये एक्साइज ड्यूटी डीजल और पेट्रोल पे बढ़ रहे हैं वो तेल कंपनियों को ही चुकाने पे, इससे जनता पे इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। सबसे पहली बात तो क्लियर हो जानी चाहिए। उसके बाद जो आप एलपीजी की बात कर रहे हैं, जो एलपीजी के 50 रुपये रेट बढ़ाए गए हैं वो सीधा पब्लिक पे पड़ेंगे। एक तरफ आप ये कह सकते हैं कि जो दोहरी मार है, पब्लिक को यहाँ पे दोहरी मार की से नहीं निजात मिलेगी, क्योंकि एलपीजी वाले जो दाम बढ़े हैं उस पे सीधा पब्लिक पे असर पड़ेगा। डीजल पेट्रोल का जो दाम, जो एक्साइज ड्यूटी बची वो तेल कंपनियों पर उसका भार जाएगा, और उस पर तेल कंपनियां अभी रेट तय नहीं कर सकती हैं और रेट बढ़ा नहीं सकती हैं रेट, इसलिए क्लियर कर दिया गया है। अब एलपीजी की अगर बात करें कि देखिए उत्तर प्रदेश में अभी 840 रुपए का सिलेंडर मिल रहा था। 50 रुपए घरेलू सिलेंडर पे अगर रेट बढ़ गया तो अब 890 रुपए का हो जाएगा। आपको ये भी बता दें, जो गैस सिलेंडर के दाम हैं बढ़ने घटने का, पिछले साल 8 मार्च 2024 को महिला दिवस के अवसर पर 100 रुपए की घटोतरी हुई थी, लेकिन अब 1 साल बाद उसी पे 50 रुपए की बढ़ोतरी हो गई है। अब जो केंद्र सरकार का जो इस पे एलपीजी पे जो रेट बढ़ाने का जो कारण बताया है, उसने बताया है कि जो सरकार के तरफ से जो सब्सिडी दी जा रही थी, और जो सब्सिडी के अलावा जो उज्ज्वला गैस योजना के तहत जिन लोगों को सिलेंडर मिला था, जिनको 500 रुपये में सिलेंडर, उसकी भी भरपाई सरकार कर रही थी। इस वजह से 41,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है पेट्रोलियम मंत्रालय को। उसकी भरपाई के लिए 50 रुपए का एलपीजी सिलेंडरों पर रेट बढ़ाया गया है।
अब तेल जो तेल की जो एक्साइज ड्यूटी की बात करें तो उसका तो खैर ठीक है कि पेट्रोलियम कंपनियां उसकी भरपाई कर लेंगी, लेकिन जो 50 रुपए गैस सिलेंडर, घरेलू गैस सिलेंडरों पे जो रेट बढ़ा है, इसका सीधा असर पब्लिक पे है। बिल्कुल पब्लिक पर है, और साथ ही साथ अब आपने तो क्लियर कर दिया उस चीज़ को कि पेट्रोल, चलिए पेट्रोल, लेकिन जो सीधा इफ़ेक्ट पड़ा है रसोई से। अगर रसोई की चीज़ें होंगी तो जाहिर सी बात है, हम समझ सकते हैं कि अब चीज़ें व्यवस्थित नहीं होंगी। 50 रुपये बढ़ना एक बड़ा अमाउंट होता है अगर एक सिलेंडर पे बढ़ रहा है, क्योंकि कहीं पर 874 रुपये रेट है, कहीं पे 803 रुपये है, कहीं 802 रुपये है। तो जहाँ पे 874 है वो तो सीधा 924 रुपये पहुँच जाएगा, 900 के ऊपर पहुँच जाएगा। तो वहाँ तो आदमी लगभग 1000 रुपये का सिलेंडर ले रहा है। तो अभी मैं पुरी जी को सुन रहा था, वो कह रहे थे कि हम लोग समीक्षा करेंगे। आपको नहीं लगता समीक्षा करने से बेहतर होता कि पहले ही समीक्षा कर लेते कि कितना रेट बढ़ना है, तो ये 50 ना बढ़ के 10-20 रुपये बढ़ सकते थे? जी बिल्कुल, देखिए आपको बताएं कि जो तेल कंपनियां एलपीजी जैसे बात करें, अगर देखा जाए तो इसमें क्या है कि देखिए जो एलपीजी के जो रेट तय होते हैं, इसका एक सीधा खाका है कि जो पिछले महीने का जो अंतरराष्ट्रीय मार्केट में जो वैल्यू होती है उसी हिसाब से एलपीजी का रेट तय होता है। अब एलपीजी क्योंकि देखिए 2 रुपए जो बढ़ाए गए एक्साइज ड्यूटी जो डीजल पेट्रोल पे बढ़ी है, उसका मेन कारण क्या हो सकता है अभी उस पर क्लियर नहीं हुआ है। इसमें सबसे बड़ा कच्चा तेल का जो रेट बढ़ना, उसके बाद डॉलर देखिए, रुपए जो कमजोर हो रहा है डॉलर के मुकाबले, और एक सबसे बड़ी बात कि अगर ज़्यादा तेल की डिमांड होती है तब भी रेट बढ़ जाते हैं। तो आप देखिए इन तीनों चीज़ों पर भी उनको समीक्षा करनी है, उस पर तय कर लेंगे। लेकिन एलपीजी की अगर बात करें तो जो पिछले महीने का हो सकता है कि पिछले महीने में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो रेट अगर ज़्यादा रहा हो तो उसी हिसाब से आगे का उन्होंने रेट तय किया हो, क्योंकि वहाँ से जब रेट तय हो कि जब वहाँ से करती हैं जो तेल कंपनियाँ हैं एलपीजी के लिए, वो क्या करती हैं कि जो उनका डीलर कमीशन होता है, उसके बाद जो है आप देखिए ट्रेवल का होगा, जो ट्रांसपोर्ट का होगा, उसके बाद जो सरकार जो जीएसटी जो लेती है, कर जो लेता है, उसके हिसाब से तय करती हैं। लेकिन जो 41,000 करोड़ रुपए का बताया जा रहा है घाटा हो गया, उसका सीधा असर जैसे उज्ज्वला योजना गैस पे 500 रुपए में उज्ज्वला योजना के लोगों को सिलेंडर मिल रहा था, आम पब्लिक को 840 रुपए में सिलेंडर मिल रहा था यही उत्तर प्रदेश में। अब 50 रुपए उस पर बढ़ गया, 50 रुपए इस पे बढ़ गया, तो सीधा सरकार के खाते में जा रहा है। अब क्या हो सकता है कि उनकी समीक्षा में जो चीजें आई 41,000 करोड़ रुपए का जो घाटा बता रहे हैं, हो सकता है कि इससे वो भरपाई करने की कोशिश। बिल्कुल कौशलेंद्र, आप बने रहिए हमारे साथ अशोक द्विवेदी नोएडा से जुड़ चुके हैं। अशोक, अगर बात करें हम जिस तरीके से पहले तो ये हो रहा था कि डीजल पेट्रोल को लेकर, लेकिन वो आम जनता से हटकर, लेकिन एलपीजी को लेकर जो बात है, उज्ज्वला योजना की हम बात करें, उस सिलेंडर में 50 रुपये बढ़ाए गए हैं, और साथ ही साथ जो घरेलू सिलेंडर उस पर 50 रुपये बढ़ाए गए हैं। अशोक। विशाल, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, जो उज्ज्वला योजना के तहत पहले सिलेंडर 503 रुपए का मिल रहा था, लेकिन अब वहीं उज्ज्वला योजना के तहत सिलेंडर 553 रुपए का हो गया है। वहीं जो घरेलू गैस सिलेंडर है वो 14 किलो का सिलेंडर जो है वो 853 रुपए का हो गया है। तो विशाल, कहीं ना कहीं देखा जाए तो इससे उपभोक्ताओं पे फर्क पड़ा है, जबकि सरकार का जो मानना है कि कच्चे तेल में गिरावट आएगा, तो इसको लेकर के सरकार का खजाना तो बढ़ेगा, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए विशाल तो उपभोक्ताओं पे भारी जो है नुकसान झेलना पड़ेगा। उपभोक्ताओं को काफी परेशानी उठानी पड़ेगी, क्योंकि आए दिन जो है सिलेंडर की कीमतों में जो बढ़ोतरी हो रही है, जबकि कच्चे तेल में गिरावट है। कच्चे तेल की गिरावट को देखते हुए इसमें वही तेल कंपनियों को भी काफी मुनाफा होगा विशाल। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अशोक आपका, बहुत बहुत शुक्रिया आप कौशलेंद्र आपका भी तमाम जानकारी के लिए। और अब बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट में वक्फ बिल। खबर दिल्ली से है, जहां संसद से पारित होकर राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलने से कानून बन चुका है। वक्फ संशोधन बिल का विरोध जारी है। शुरुआत से विरोध पर अमादा जमात में शामिल लोग एक के बाद एक देश की सर्वोच्च अदालत पहुंच रहे हैं। खास बात यह है कि न्यायालय की शरण पहुंचने वाली धार्मिक संस्थाओं से अधिक विभिन्न दलों के सांसद और विधायक शामिल है। कानून के खिलाफ
दाखिल हो रही याचिकाओं की संख्या बढ़कर 6 हो चुकी है। इसी तरह सत्तारूढ़ गठबंधन पर संख्या बल के चलते बस न चलने पर अब सर्वोच्च न्यायालय अदालत मोर्चा संभाला जा रहा है। होने वाली याचिकाओं में कानून संशोधन को असंवैधानिक ठहराते हुए रोक लगाने की मांग की गई है। बताते चले कि AIMIM सांसद असदुद्दीन ओवैसी, कांग्रेस सांसद मोहम्मद जावेद और आप विधायक अमानतुल्लाह खां आदि प्रमुख याचिकाकर्ता हैं। और अब बात करेंगे फीस पर सियासी रार। दिल्ली की पूर्व CM और नेता विपक्ष आतिशी ने निजी स्कूलों संचालकों द्वारा फीस बढ़ोतरी को लेकर बीजेपी सरकार पर एक बार फिर से निशाना साधा। उन्होंने कहा कि दिल्ली में बीजेपी सरकार बनते ही प्राइवेट स्कूल वालों ने अभिभावकों को लूटने का काम शुरू कर दिया। आतिशी के मुताबिक निजी स्कूल संचालकों की मनमर्जी पर तत्काल रोक लगाने की जरूरत है। उन्होंने इसके लिए CM रेखा गुप्ता की सरकार से तत्काल 3 कदम उठाने की मांग की। आतिशी ने कहा कि सबसे पहले प्रदेश सरकार बढ़ी हुई फीस पर तुरंत रोक लगाए। सभी प्राइवेट स्कूल जो फीस बढ़ा रहे हैं उनका ऑडिट कराए। ऑडिट रिपोर्ट आने के बाद किसी भी स्कूल को बढ़ी हुई फीस लेने का अधिकार होना चाहिए। अगर ऑडिटर कहेगा कि स्कूल मुनाफाखोरी नहीं कर रहा है तभी स्कूल संचालकों को 1 या 2% फीस बढ़ाने की इजाज़त दे सरकार। आतिशी के मुताबिक निजी स्कूल के संचालक आप सरकार के 10 साल के कार्यकाल के दौरान अपनी मनमानी नहीं कर पा रहे थे। हमारी सरकार ने प्राइवेट स्कूलों की फीस पर लगाम लगाई थी। ऑडिट में अगर निकलता है कि फीस बढ़ाई गई है तो उन्हें फीस वापस करनी पड़ती थी। आप सरकार एक पैसे का हिसाब किताब किया जाता था। आप सरकार ने प्राइवेट स्कूल पर लगाम लगाने का काम किया था। बीजेपी सरकार के बनते ही प्राइवेट स्कूलों को खुली छूट मिल गई है। रोज किसी की बढ़ी हुई फीस की खबर आती है। रोज किसी ना किसी स्कूल के बाहर माता पिता के धरने प्रदर्शन की फीस आती है। चाहे रुक्मिणी देवी स्कूल हो, ग्रीनफील्ड पब्लिक स्कूल हो, ITL पब्लिक स्कूल हो, सेंट एंजल सीनियर सेकेंडरी स्कूल हो, चाहे रोहिणी में लांसर्स कॉन्वेंट हो। ये तो कुछ ही उदाहरण हैं स्कूलों के जिन्होंने अपनी फीस बढ़ाई है। रोज सोशल मीडिया पे लोग हमें टैग कर रहे हैं, ईमेल लिख रहे हैं, फोन कर रहे हैं। कभी बिरला विद्या निकेतन में पढ़ने बच्चों के माता पिता कॉल कर रहे हैं, कभी इंद्रप्रस्थ वर्ल्ड स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के माता पिता कॉल कर रहे हैं, कभी DPS में पढ़ने वाले बच्चों के माता पिता हमें कॉल कर रहे हैं और हमें कह रहे हैं कि आप किसी तरह से इस फीस को रुकवाइए। हम तो विपक्ष में हैं। हमें क्यों कह रहे हैं? क्योंकि उनको भरोसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली सरकार इन प्राइवेट स्कूलों पर लगाम लगाएगी। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता माफ करेगा विशेष संवाददाता दिल्ली से अखिलेश सिंह जुड़ चुके हैं। अखिलेश, अगर बात की जाए तो अब फीस पर सियासी रार शुरू हो गया है दिल्ली में। आप और बीजेपी आमने सामने हैं। ये विशाल बता दें कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी के रहते क्या कह सकते हैं कि केजरीवाल मुख्यमंत्री थे और आतिशी के दौरान भी प्राइवेट स्कूलों में फीस वृद्धि नहीं की थी। भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली में सरकार बनते ही फीस वृद्धि हुई और फीस वृद्धि होने को लेकर 10% से लेकर 30% तक स्कूलों में फीस वृद्धि की गई। किसी स्कूल ने 10%, किसी ने 15, किसी ने 20, किसी ने 25, किसी 30 को फीस में बढ़ोतरी की। उसके बाद सबसे पहले दिल्ली के पूर्व डिप्टी CM मनीष सिसोदिया सामने आए। बाकायदा उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस कहकर कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनते ही आम आदमी पार्टी पर फीस का बोझ डाल दिया गया, जबकि वो महंगाई के बोझ से पहले से ही दबा था। और अब आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी की तरफ से बाकायदा प्लान करके भारतीय जनता पार्टी यानी रेखा गुप्ता सरकार को फिर से घेरने का काम किया गया और कहा गया कि दिल्ली के में जिस तरह से स्कूलों की फीस बढ़ाई गई है उसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार मिली हुई है, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता मिली हुई है। ये साजिशन बोझ आम जनता पर दिल्ली पर बढ़ाया जा रहा है, महंगाई का बोझ बढ़ रहा है। और क्योंकि जब तक आम आदमी पार्टी की दिल्ली में सरकार रही तब तक उन्होंने फीस वृद्धि नहीं करने दी और न ही स्कूलों के सामने मनमाने तरीके से घूमने आम आदमी पार्टी देखे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और तब से ही
ये फीस की बढ़ोतरी का सिलसिला शुरू हुआ और 10 से 30% फीस बढ़ाई गई। यहाँ तक कि मनीष सिसोदिया की बात की जाए तो मनीष सिसोदिया ने तो इसको करप्शन का भी आरोप लगाते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार इसमें करप्शन कर रही है और करप्शन के जरिए ही फीस बढ़ाने का काम चल रहा है। तो कहा जा सकता है कि आम आदमी पार्टी किसी भी मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली की सरकार, रेखा गुप्ता सरकार को पीछे नहीं छोड़ना चाहती और हर मुद्दे पर वो कटघरे में खड़ा करना चाहती है। चाहे महिलाओं की समृद्धि योजना 2500 रुपए देने का काम हो, चाहे त्योहारों पर फ्री सिलेंडर देने का बात हो, और उसके बाद अब फीस बढ़ोतरी के मामले में भी आम आदमी पार्टी ने जिस तरह से आज धरना प्रदर्शन विरोध करके दिल्ली सरकार का घेरने का काम किया है, इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि दिल्ली की राजनीति में आर पार की लड़ाई भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच आगे और तेज और धारदार दिखाई देगी। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के सरकार के फैसले और उनमें देरी और सुविधाओं को लेकर, जनता के हित में फैसले न होने को लेकर आम आदमी पार्टी जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी की नई नवेली दिल्ली की सरकार को घेरने का काम कर रही है, तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि आने वाले दिन आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी रहेगा। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश आपका तमाम जानकारी के लिए। हम बात करेंगे बीजेपी का अभियान, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं की न्यूज़। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पार्टी के लोकसभा और राज्यसभा सांसदों के साथ बैठक की। बैठक में अंबेडकर जयंती को बड़े पैमाने पर मनाने का फैसला किया, जिसमें BR अंबेडकर के जीवन का जश्न मनाया जाएगा। पार्टी ने 15 अप्रैल से 25 अप्रैल तक 10 दिनों तक के जरिए डॉक्टर अम्बेडकर तक पहुंचाएगी और संविधान पर जिसमें हिस्सा लेंगे। इस कार्यक्रमों के जरिए बीजेपी दलित वोट बैंक को लुभाना चाहती है। और अब बात करेंगे यूपी का पारा हाई। चैत्र नवरात्र समाप्त होने के साथ मौसम में बदलाव तेज हो गया है। दिन निकलने के साथ ही सूरज की गर्मी वातावरण को गर्म बनाना शुरू कर देती है। साथ ही समय बीतने के साथ दोपहर से हवाएं भी गर्म हो जाती है। इस पे घरों से बाहर निकलने वालों को परेशान करना शुरू कर देती है। ग्लोबल वार्मिंग के चलते न सिर्फ मौसम चक्र में ज़बरदस्त बदलाव दिखाई देता है, बल्कि दिन और रात को भी मौसम में बदलाव दिखता है। वैसे तो पूरा उत्तर भारत भीषण गर्मी की चपेट, प्रदेश में भी हीट वेव का अलर्ट जारी हुआ है। बात यूपी की करें तो लगभग 30 जिलों के पारा तेजी से बढ़ रहा है। अधिकांश जिलों का पारा 40 डिग्री के पार पहुंचने लगा है, जिसमें प्रयागराज 42 डिग्री पारे के साथ सबसे गर्म माना गया। वैसे मौसम विभाग ने गाजियाबाद, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, मथुरा और आगरा समेत कई जिलों में लू चलने की चेतावनी भी जारी की है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ देव वर्मा हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। देव, अगर बात की जाए तो जिस तरीके से गर्मी ने अपना अभी से प्रचंड रूप दिखाना शुरू कर दिया है, इसको लेकर प्रशासन को अभी से तैयारियां करनी होंगी, तभी कहीं ना कहीं पिछले साल जो घटनाएं हुई हैं उन्हें पुनरावृत्ति ना हो। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। अगर देखा जाए गर्मी का तापमान की बात करें तो अभी से अभी देखा जा रहा है कि 38 से 40 डिग्री जो है तापमान दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। और अगर हम बात करें प्रशासन, सरकार की तरफ से क्या सुविधाएं दी गई हैं, तो यहाँ पर गाजियाबाद में जिस तरीके से देखा जा रहा है कि अभी कुछ दिनों के अंदर जो है यहाँ पर जगह जगह जो है आग जलने की जो है घटना का सामना करना पड़ा है। और देखा जाए तो पानी की समस्या भी यहाँ पे जो है दिल्ली NCR की अगर हम बात करें, पानी की समस्या भी जो है यहाँ पे देखी जा रही है। तो इस तरीके से देखा जाए तो सरकार की तरफ से जो है अभी नाकामी यहाँ पे दिखाई दे रही है। वैसे अगर देखा जाए गर्मी में जो है ज्यादातर यहाँ पर नगर निगम की तरफ से जो है पानी की बौछार की जाती है, पानी की जो है पेड़ों में जो है पानी दिया जाता है। उस चीज को देखा जाए तो अभी यहाँ पर जो है किसी भी तरीके से जो है सुविधा यहाँ पे दी नहीं जा रही है। और अगर हम गर्मी की बात करें तो यहाँ पर डॉक्टरों की तरफ से भी जो है एक हिदायत दी गई है। जिस तरीके से देखा जाए गर्मी जो बढ़ती जा रही है, अगर उसको हम देखते हैं तो डॉक्टर भी ये कहते हैं कि अगर आप घर से बाहर निकल रहे हैं तो पूरी कॉटन के कपड़े पहन के निकलिए, ताकि जो लू चल रही है उससे किसी को जो है किसी भी तरीके की परेशानी का सामना ना करना पड़े। और अगर देखा जाए तो डॉक्टरों ने ये भी कहा है, अगर जो भी लोग 50 साल से ऊपर की उम्र के हैं उनको अगर घर से बाहर निकलना है या कुछ भी है
तो कोशिश करें कि कोई जरूरी काम है तो उसी में जो बिल्कुल, है वो बहुत बहुत बाहर शुक्रिया निकले। देव आपका उसके तमाम अलावा- जानकारी के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी की। तो यूपी में गर्मी का कहर देखने को मिल रहा है, लगातार तापमान बढ़ता जा रहा है, लोगों की समस्याएं हैं वो भी बढ़ती जा रही हैं। और लखनऊ से खबर आपको बता रहे, यूपी सरकार की कैबिनेट बैठक कल, सीएम योगी की अध्यक्षता में होगी कैबिनेट बैठक। कल 11:30 बजे बैठक लोक भवन में होगी, कई अहम प्रस्तावों पर लगेगी मुहर। लखनऊ से खबर, यूपी सरकार की कैबिनेट बैठक कल। यूपी सरकार की कैबिनेट बैठक कल सुबह 11:30 बजे होगी कैबिनेट बैठक। बाराबंकी से खबर है, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पंकज पाठक की गिरफ्तारी पर रोक हटाई। टाइम सिटी घोटाले में आरोपी की गिरफ्तारी की प्रक्रिया तेज। हाईकोर्ट ने पंकज पाठक अन्य आरोपी को दी गई राहत समाप्त की। वचनबद्धता न पूरी करने पर अदालत ने सुरक्षा समाप्त की। पंकज, संतोष सिंह समेत 10 आरोपियों की गिरफ्तारी अब संभव। कोर्ट ने गिरफ्तारी पर लगी रोक को हटाने के लिए निर्णय लिया। पुलिस एनबीडब्ल्यू जारी करने के बाद अन्य आरोपियों को नहीं पकड़ा। हाईकोर्ट के फैसले के बाद गिरफ्तारी का दौर तेज हो सकता है। टाइम सिटी घोटाले में आरोपी की गिरफ्तारी को लेकर पुलिस सतर्क। खबर कानपुर से है, फजलगंज थाने में बीजेपी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन खत्म। जब्त लाउडस्पीकर को न्यायालय से छुड़वाने की होगी कार्रवाई। नजीराबाद एसीपी आईपी सिंह ने कार्यकर्ताओं से की बात, समझा बुझाकर बीजेपी कार्यकर्ताओं को वापस भेजा। यहाँ पर हम अपना एक पारंपरिक जुलूस निकलता है जवारे का, हर साल निकलता है। उसकी परमिशन होती है, बाकायदा सब विभागों से परमिशन हो गई थी, LIU से, विद्युत सुरक्षा से, पुलिस से। फिर परमिशन होने के बाद वो जुलूस निकल रहा था। एक ये साउंड जो आप गाड़ी खड़ी देख रहे हो, ये यहाँ से बजते हुए साथ में गई और वापस वहाँ से आ रही थी तो बंद थी साउंड, अपने घर जा रहा था वो। जब घर जा रहा था तो रास्ते में यहाँ फजलगंज पुलिस ने उठा के साउंड को यहाँ खड़ा करा लिया अंदर। हम लोगों ने बात की, हम लोगों ने पूछा गाड़ी क्यों खड़ी की आपने, तो बोले कि अभी रात में आइएगा, छोड़ दीजिए, कोई ऐसा इशू नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं, हम लोग छोड़ देंगे। हम कार्यकर्ता रात भर चक्कर लगाता रहा। जब रात में आए लोग तो गाली देके कार्यकर्ताओं को भगाने लगे यहाँ से कि भाग जाओ तुम्हारी माँ, ये सब तरह की बातें करने लगे। सुबह हम लोग बात करने आए तो यहाँ प्रशासन फिर वही लसड़ की बात कर रहा था, कोई क्लियर बताने को तैयार नहीं था कि करना क्या है इस गाड़ी का। आपने हमारी गाड़ी को बंद कर दिया है, ऐसी कौन सी इसके ऊपर चरस लगी थी जो बिल्कुल कुछ इशू बना लिया, इसको छोड़ेंगे ही नहीं। अलीगढ़ से खबर है, बसपा नेताओं का विरोध प्रदर्शन। वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ काली पट्टी बांधकर विरोध। सलमान शाहिद के नेतृत्व में वक्फ बिल को वापस लेने की मांग। अलीगढ़ में बसपा नेताओं का विरोध। वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ काली पट्टी बांधकर विरोध। सलमान शाहिद के नेतृत्व में वक्फ बिल को वापस लेने की मांग। तो फिलहाल खबरों में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद हमारी खास पेशकश में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं प्रतिमा हटाने का विरोध, अखिलेश ने जताया रोष। खबर सीतापुर से है, जहां बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और गौतम बुद्ध की प्रतिमा हटाने को लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि यह बड़ी सियासी साजिश है। हालांकि सपा अध्यक्ष ने संक्षिप्त पोस्ट की है, लेकिन मामला बड़े दलित वोट बैंक की आस्था यानी संविधान निर्माता बाबा साहब से जुड़ा है। एक साल बाद 2027 में विधानसभा चुनाव प्रस्तावित होने से
लेकर सभी दलों की इस बड़े वोट बैंक पर नजर है। इसलिए निकट भविष्य में प्रतिमाएं हटाने का मामला तूल पकड़ने की संभावना जताई जाने लगी है। आपको बता दें कि जिले के पिसावा क्षेत्र के ग्राम सभा बिभरापुर में सामुदायिक भवन के सामने रखी बाबा साहब और भगवान बुद्ध की प्रतिमाएं हटाई गई थी। प्रतिमाएं रखी थी। प्रशासनिक निर्देश पर सरकारी अमले ने प्रतिमाएं हटाई थी। प्रतिमाएं हटाने के विरोध में ग्रामीण खासकर महिलाओं ने पुलिस पर ईंट पत्थर चलाए थे। इससे 11 पुलिसकर्मी घायल हो गए थे और 2 पुलिसकर्मी वाहन सहित कुछ बाइक क्षतिग्रस्त हो गए थे। घायल पुलिसकर्मियों का मेडिकल कराते हुए 3 महिलाओं सहित 5 को गिरफ्तार किया गया था। जिला प्रशासन को एहतियातन एसडीएम और सीओ के नेतृत्व में कई थानों की पुलिस और पीएससी का बल तैनात करना पड़ा। पुलिस ने 10 को नामजद करते हुए 1 सैकड़ा अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। जो है को बताई दो। और अब हम बात करेंगे प्यार, तलाक और शादी। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में एक युवती ने शादीशुदा होते हुए प्रेमी के लिए बड़ा फैसला लिया। सोशल मीडिया इंस्टाग्राम में एक युवक के प्यार में पागल हुई युवती ने अपने पति से न सिर्फ तलाक ले लिया बल्कि परिजनों के विरोध के बावजूद उसने देवी मां के मंदिर में अपने प्रेमी के साथ शादी रचा ली। दोनों ने देवी मां के सामने एक दूसरे को वरमाला पहनाई, फिर माता रानी के दरबार में माथा टेका। इस अनोखी शादी को लेकर दोनों के परिवार सन्न रह गए। इंस्टाग्राम चलाते समय युवती की दोस्ती हमीरपुर जिले के राठ कोतवाली क्षेत्र के चिल्ली गांव के साहिल कुशवाहा पुत्र संतोष से हो गई। ये दोस्ती पिछले 8 माह से चल रही थी। इन दोनों में सोशल मीडिया इंस्टाग्राम के जरिए प्यार परवान चढ़ा। ऐसा प्यार परवान चढ़ा कि ससुराल के लोग भी परेशान हो गए। इन दोनों में कई घंटे बातचीत होने लगी। पति ने उसे समझाने की कोशिश की लेकिन वह नहीं मानी। और अब हम बात करेंगे अपहरण की वारदात चंद घंटों में बरामदगी। यूपी के कौशाम्बी जिले में आपको बता दें पुलिस ने 12 घंटे के भीतर एक अपहरण की वारदात का खुलासा करते हुए किशोर को सकुशल बरामद कर लिया। इस दौरान हुई मुठभेड़ में 3 अपहरणकर्ताओं को पैर में गोली लगी। बताया जा रहा है कि इन अपहरणकर्ताओं ने फिरौती के लिए मासूम का अपहरण किया था। पुलिस ने उनके पास से अवैध तमंचा अपहरण के दौरान इस्तेमाल की गई गाड़ी बरामद की। वारदात सैनी थाना के पहाड़पुर कोदन गांव में हुई। यहां बुधवार देर रात 13 वर्षीय किशोर का बदमाशों ने अपहरण कर लिया था। परिवार के मुताबिक प्रियांशु के दादा सुरेमन विश्वकर्मा ने हाल ही में अपनी जमीन 85 लाख रुपए में बेची थी। माना जा रहा है कि फिरौती के लिए यह अपहरण किया गया। तो अपहरण की वारदात लेकिन चंद घंटों में ही बरामदगी हुई है। 13 वर्षीय किशोर का अपहरण किया गया था बदमाशों के द्वारा। बताया जा रहा है कि फिरौती वसूलने के चक्कर में ये अपहरण किया गया था। अपहरण की वारदात के बाद चंद घंटों में पुलिस ने ये किशोर की बरामदगी की और निश्चित रूप से पुलिस को ये बड़ी सफलता हाथ लगी है क्योंकि अपहरण के कुछ घंटों के बाद ही पुलिस ने किशोर की बरामदगी की है। फिरौती वसूलने के वजह से फिरौती वसूलने के चक्कर में ये अपहरण की वारदात को अंजाम दिया गया। तो फिलहाल हमारी खास पेशकश में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं